Good morning, everybody. Welcome to this webinar. My name is Bhavna Chopra. I'm a mother, lawyer, and now turned into a life printing coach. I'm helping and supporting people who are stuck in their present life, but they are definitely looking forward towards a bright, contented, happy, and successful future. I welcome everybody here. So today's topic is to activate your immune system. Today we will be doing one exercise to activate your immune system. आज की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि जिसमें आपका इम्यून सिस्टम तो एक्टिव होगा ही होगा, मगर साथ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारी हैं, बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, अगर ऐसा भी कुछ है तो आज हम उसको भी हील करेंगे। अभी पिछले जितने भी वेबिनार्स हुए हैं हमारे, उसके अंदर वेलनेस वाले ये वीक चल रहा था हमारा, तो इसके अंदर थ्योरी आपके साथ डिस्कस की गई थी। अब उस थ्योरी को कुछ विद इन 2 to 5 मिनट्स मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद इमिडिएटली हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार ही मैं फिर से ब्रीफ दे देती हूँ कि जिस हिसाब से हमारा माइंड एक परसेप्शन बनाता है, लाइफ में एक इवेंट होता है, हम अपने हिसाब से डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके उसका एक नया इवेंट क्रिएट कर देते हैं और उस मेमोरी के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी निकालते रहते हैं। उसी हिसाब से हम बीमारियों के साथ भी ऐसे करते हैं। कोई भी डिजीज, जैसे हमने एक एग्जाम्पल है, हमने नाम सुना डायबिटीज का, तो हमारी परसेप्शन क्या है, क्योंकि हमने 4 लोगों से सुना है कि डायबिटीज जो है वो क्योरेबल नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे को बार बार मैसेज आ रहा है दैट कांट हियर मी। क्या सभी, किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? यू आर ऑडिबल। मैंने दोबारा लॉगिन किया तो आवाज आ गई। ओके, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है एक बार ये प्लीज लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए, तो शायद आ जाएगी आपको आवाज। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, मंडे से मैं जूम पे वेबिनार्स बंद कर रही हूँ बिकॉज बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इट इज नॉट सेफ इनफ टू यूज। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी यूजिंग गो टू मीटिंग। तो जो भी प्लेटफॉर्म मैं यूज करूंगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी कि नया प्लेटफॉर्म क्या होगा। तो मे बी आई बाय गो टू मीटिंग, क्योंकि वो काफी सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई विल शिफ्ट टू गो टू मीटिंग। तो प्रोबेबली जूम पे ये लास्ट सेशन होगा। I hope everybody is okay with it. ठीक है? क्या भावना, नो इश्यूज। या ओके। सो जैसे मैं बता रही हूँ कि बीमारियों की भी हमारी परसेप्शन होती है। डायबिटीज को लेके एक परसेप्शन है, हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। एक बार जब डायबिटीज हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं होता, वो क्योर नहीं हो पाता। तो ये एक परसेप्शन है लोगों की, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर इंसान का डायबिटीज ठीक ना हुआ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे माइंड पे है। जब आपने इस चीज को बिलीव कर लिया कि मैं मीठा खाऊंगी और मेरा शुगर लेवल शूट अप करेगा, बढ़ेगा, तो वो जरूर ही बढ़ेगा, क्योंकि आपके माइंड ने, आपने अपने माइंड को ये थॉट दिया है और वो आपको पूरी हेल्प करेगा आपकी थॉट को करेक्ट प्रूव करने के लिए। तो इस हिसाब से किसी भी बीमारी के लिए जो हमारे थॉट्स हो जाते हैं, जैसे समझिए कैंसर है, कैंसर के लिए हमारे थॉट्स बन जाते हैं कि कैंसर हो गया तो अब वो ठीक नहीं हो सकता, अगर एक बारी हो गया तो अब वो फैलेगा, तो वो हमारी बॉडी में स्प्रेड होगा। अगर एक जगह से कीमो करा भी लिया, ठीक भी हो गया, तब भी माइंड में ये डर रहता है कि एक बारी कैंसर ठीक नहीं होता है, अब वो दूसरी जगह पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने लोगों के मुंह से सुना है। बट क्या ऐसा है कि हर इंसान को दोबारा से कैंसर होता ही होता है? अब युवराज सिंह को भी कैंसर था, बट वो देखो कितना फिट है, अभी भी खेल भी लेते था, सब कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को ओवरकम किया और उसके बाद सालों तक एक हेल्दी लाइफ जीते आए हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन लोगों के माइंड में वो नेगेटिव परसेप्शन ही नहीं था उस बीमारी को लेके, जो शायद उस इंसान के मन में है जो उसको सरवाइव ही नहीं कर पाया। तो कई सारे लोग होते हैं जिनकी सर्जरीज होती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, उसके बाद भी उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो इन्फेक्शन उनको उनके डर के कारण होते हैं, क्योंकि उनका माइंड में ही होता है कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और उसके कारण मेरे को ये इन्फेक्शन हो गया है। तो ओके, नाउ विधि इज सेइंग व्हाट अबाउट चिल्ड्रन, आई एम नॉट श्योर इफ they didn't even know about it. Yeah, that's true विधि, क्योंकि मैंने हमेशा आपको यही बताया कि कई बीमारी होती है जो हमारे को बचपन से होती हैं, which we can understand कि for some
एक्चुअली कोई रीजंस की वजह से हुई है, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं और सडनली जब नई नई बीमारियां हमारी बॉडी को लगने लगती हैं, वो मोस्टली हमारी परसेप्शंस की वजह से होती हैं। तो मैंने आई डोंट नो इफ यू वर देयर इन द लास्ट सेशन और नॉट, तब भी मैंने ये क्लियर किया था कि कई चीजें हमारे को बाय बर्थ होती है, बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या कई छोटे बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जब बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है, वहां पे भी वो सारे मैसेजेस और जो थॉट मदर की होती हैं वो सारी बच्चे में जाती हैं, और उसका असर एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के ऊपर भी होता है। उनकी जब डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है, वो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं उनकी मदर की परसेप्शंस के, किस टाइप से वो सोचती हैं, कैसी उनकी बॉडी डेवलप हो रही है, कितनी हेल्दी मदर की थॉट है, कितनी हेल्दी वो फिजिकली है, ये सारा असर बच्चे पे जाता है। नहीं तो क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि हमेशा बोलते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको खुश रखो, अच्छे से रखो। क्यों रखो? क्योंकि बच्चा हेल्दी होगा। इसका मतलब जो मदर के अंदर चल रहा है माइंड में, बॉडी में, वही सब वो ट्रांसफर करेगी अपने बच्चे को। तो इसलिए कई सारे बच्चों को जो ऐसे डिजीजेस होते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि मदर के थॉट ऐसे होते हैं। जिसका कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अवतार मैम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। और अगर आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही है तो यू हैव टू लॉग इन अगेन। ओके, सो इस हिसाब से हमारा माइंड किसी भी बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक बहुत बड़ा रीजन जो बीमारी लगने का होता है, एक तो ये होता है जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हम लोग अपना जो पास्ट होता है, हम पास्ट में स्टक रहते हैं, और उसकी वजह से, पास्ट में स्टक रहने की वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिविटी में जाता है। हम हमेशा पास्ट में ही स्टक रहते हैं और हम प्रेजेंट में भी उसी पास्ट को ही जी रहे हैं, और उस वजह से हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से भी हमारे को डिजीजेस होते हैं, क्योंकि हम एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। और जब आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हो, यू कैनॉट हैव अ गुड एंड अ हेल्दी लाइफ, यू कैन नॉट हैव अ गुड बॉडी। आपका माइंड बॉडी सब उस टाइम पे एक तरह से डेड है, बिकॉज यू आर नॉट ग्रोइंग इन दैट केस। वन थिंग, अगर हमारा पास्ट में सॉरी प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स एज इन अभी जो प्रेजेंट इश्यूज चल रहे हैं, इट कुड बी योर यू नो related to your jobs, your relationship, your family, your relationship with your colleagues, your parents, ओके तो ये वाली चीजें होती हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके प्रेजेंट के इश्यूज होते हैं। जब हम उसके अंदर स्टक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टक होने की वजह से हम अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं। और जब हम अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं तो नेचुरली हमारा माइंड कहीं तो कुछ तो सोचेगा। कभी भी आपका माइंड खाली नहीं होता है, ठीक है, वो जीरो स्टेट हमारी आती ही नहीं है। हम हमेशा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। और जब आपको अपना फ्यूचर अनसर्टन लगने लगता है, वहां पे हमारी बॉडी जो है वो चली जाती है डिजीजेस की तरफ। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आज आपकी जॉब है और फॉर एनी रीजन वो जॉब छूट गई। अब उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक होगा जो यही सोचता रह जाएगा घर आते आते तक में भी कि अब मैं क्या करूंगा, मेरी तो नौकरी चली गई, घर कैसे चलेगा, खाना कहाँ से आएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। और ये सारी लंबी 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 उसने थॉट रख ली, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा घर खराब हो गया, ये हो गया। ऐसी थॉट के साथ वो इंसान आ गया, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसी थॉट में आएगा, ऐसी थॉट में आते ही उसकी जो फ्यूचर है वो एक क्या फ्यूचर हो जाएगा, अनसर्टन फ्यूचर। और जैसे ही एक इंसान का फ्यूचर अनसर्टन होता है, वो अनसर्टनिटी उसको कभी भी ग्रो नहीं करने देती है। क्यों नहीं करने देती है? क्योंकि अब आपका माइंड ब्लैंक हो चुका है, आपके माइंड के पास कुछ भी नहीं है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। ओके अवतार मैम, आप किसी और डिवाइस से प्लीज लॉग इन कीजिए। लेट मी जस्ट आंसर हर। ओके सो या जब एक इंसान
नेगेटिव सोचता है एक सिचुएशन में, ऑन दी अदर हैंड कोई इंसान ये भी सोच सकता है कि जॉब चली गई कोई बात नहीं, आई विल लुक फॉर सम अदर जॉब, और अगर दूसरी जॉब नहीं भी मिल रही है आई कैन स्टार्ट अप विद माई ओन बिजनेस। वो आइडियाज के साथ सोचने लगता है कि अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मुझे किन किन लोगों से बात करनी चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, अपनी स्किल्स को कैसे कैसे डेवलप कर सकता हूँ, और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उस इंसान के पास अपने फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर सा, जिसको कह सकते हैं ट्रैक बन चुका है। बट हर इंसान उस ट्रैक पे नहीं चलता। तो जो उस ट्रैक बना लेता है, अपने माइंड को फ्यूचर की एक पिक्चर, एक विजुअलाइज करा देता है कि यस आज प्रॉब्लम है मगर मेरा फ्यूचर इस लाइन पे जा सकता है, वो बंदा बिल्कुल ठीक रहेगा। मगर आप देखोगे कि जॉब छूट गई है, वो परेशान रहने लग गया, स्ट्रेस रहने लग गया, और उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई। क्यों हो गई? पहले क्यों नहीं हुई थी, अभी क्यों हो गई? क्योंकि स्ट्रेस, आप कहोगे स्ट्रेस की वजह से बीमारी हो गई, मगर वो स्ट्रेस क्यों आया? वो स्ट्रेस आया आपके थॉट प्रोसेस की वजह से, जो आपने अपना एक नेगेटिव पैटर्न बनाया है सोचने का, एक वरी का पैटर्न बनाया है। इंस्टेड ऑफ पैटर्न ऑफ होप यू हैव टेकन अप द पैटर्न ऑफ वरी। ठीक है, आपने वो वाला पैटर्न जैसे ही बनाया, आपकी सोच नेगेटिव हो गई, और नेगेटिविटी से आपने स्ट्रेस को बुलाया, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड अल्टीमेटली अ बिगर डिजीज। तो इस हिसाब से हमारा माइंड हमारे को एक बड़ी बड़ी बीमारी देता है। तो आज आपके लिए एक्सरसाइज है, प्लीज सब लोग अब अपने वीडियो ऑन करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सबने अपने वीडियोस ऑन कर लिया? या ग्रेट। Vidhi has asked one question. Do you mean uncertainty in your thoughts will always give birth to diseases? Vidhi, it could be disease, it could be anxiety, depression also. So वो भी ultimately disease में ही turn होते हैं. And when you have no clear future, तो आपके mind, आपने ना बहुत सारे, हम लोग हिंदी मूवीज के गाने सुनते हैं जिसके अंदर ना एक ऐसा थॉट और एक ऐसा आपको दिया जाता है कि अगर आपके माइंड में कुछ नहीं है तो आपकी लाइफ ब्लैंक हो गई है। जैसे एक गाना था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। अरे किसका जीवन कोरा होता है? कोई कोरा नहीं, इट इज सो कलरफुल। आप कैसे गाने सुन रहे हैं? तो ये ऐसी जो थॉट्स है वो हमारे माइंड में ऑलरेडी फीडेड है। तो जब आपके माइंड को कुछ नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि चलो फिर अब कुछ नहीं है तो अब जी के क्या करना, जब दिल ही टूट गया अब जी के क्या करे। अरे भाई, आज टूटा है कल फिर जुड़ जाएगा। दुनिया का आखिरी इंसान तो नहीं था जो दिल तोड़ गया, उसके अलावा करोड़ों लोग हैं इंडिया में, तो कोई और जोड़ देगा। बट हमने वो गाने सुन के अपनी माइंड मेंटालिटी ऐसी ही बना ली, हम उस हिसाब से ही सुनते हैं। ओके, सो yeah, it is okay if you're not turning on your video, but if you'll turn on, I can see everybody if you're doing it right or not. So this is why I've asked you turn on the video. सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे एकदम से, you know the way how to sit. Okay, सीधे बैठेंगे। Okay, somebody is walking. Okay, ठीक है, अच्छे से, no problem, अच्छे से देखना है, then you have to practice it. अभी कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जैसे किसी को अर्थराइटिस है, किसी की कुछ ना कुछ, जैसे थायराइड था, एक ने बोला था थायराइड प्रॉब्लम है। ऐसे जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं तो अंदर नेगेटिविटी की फीलिंग्स जिनके अंदर है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी थॉट नेगेटिव हो रही है, या जैसे आजकल सब घर में रह रहे हैं तो एक एंजाइटी आती है, तो एक बार ये अपनी फीलिंग को चेक करें सब। जब आप अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आपका कैसा फील होता है? मतलब आप अपने आप ही एक बार ही बताओ। जैसे समझो अगर मुझे घबराहट हो रही है तो मेरे हाथ ऐसे होंगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मेरे हाथ इधर जा रहे हैं। अब आप अपना प्रॉब्लम को सोच के अपना हाथ को बताएंगे, मेरे को सब करेंगे तो आई कैन सी एंड आई कैन टेल यू आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम। समझो थायराइड है, अगर ऋतु आपने मुझे बोला था थायराइड है, तो जैसे ही आप थायराइड के बारे में सोचते हो आपकी कैसी फीलिंग बनती है? आपके हैंड्स कहाँ जाते हैं? यू हैव टू यूज अ हैंड एंड शो मी। यू जस्ट यूज अ हैंड एंड ओके, जैसे आपने यहाँ पे देखा थायराइड, सोच रही है आपको एक यहाँ पे फीलिंग आई, यहाँ पे बंद लग रहा है या चोक लगता है, वो फीलिंग देखनी है आपको। जो भी अंदर से प्रॉब्लम है, आपके हैंड्स कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। जैसे मैं ऋतु के एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, सबको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ऋतु ने बताया कि थायराइड का सोचते हैं उसको यहाँ होता है, और ऋतु आप अनम्यूट होके एक बार बताओ आपको फील कैसा होता है?
तो फिर हम सबको अच्छे से बता सकते हैं। मुझे लाइक ऐसा लगता है कि जैसे कंजेशन है थ्रोट में, हम्म। थोड़ा सा आपने बोला चोक, समटाइम्स आई फील चोक, नॉट दैट मच, नॉट लाइक एस्थमेटिक, बट या ऐसा यू लगता है फील कि दैट थ्रोट इज में स्ट्रोक। कुछ है, कुछ एक्यूमुलेटेड, ठीक है, accumulation is ओके, there at the, परफेक्ट। yeah. अब हम इसी एग्जाम्पल को समझ के आज की एक्सरसाइज करेंगे और आप लोगों ने अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको खुद ही वैलिड, जैसे रितु ने एग्जाम्पल दिया, उसको यहाँ पे बंद और चोक लगता है और लगता है कुछ एक्यूमुलेट है कि कुछ भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये उसकी फीलिंग है। क्योंकि अगर किसी को थायराइड है तो आपके यहाँ पे कुछ अंदर भरा नहीं होता, बट दिस इज हर फीलिंग अबाउट द डिजीज, उसको ऐसा फील होती है, ठीक है। आप सब अपनी अपनी प्रॉब्लम को सोचेंगे। अब मैं बताऊंगी, जैसे जैसे मैं आपको जब इंस्ट्रक्शंस दूंगी तो आपने वो इंस्ट्रक्शंस सबने फॉलो करने हैं। उसके बाद जब मैं आपको कहूंगी ना कि अपने आप को क्लीन करना है, तो जहां जहां पे आपको बंद फील हो रहा है, जैसे अगर बंद है, घुट रहा है, तो उसको खोल दो, ठीक है, और लग रहा है कुछ भरा हुआ है तो उसको अपने आप को स्क्रैच मत करना, प्लीज बी केयरफुल, उसको ऐसे ऐसे करना कि आप उसको निकाल रहे हो, बट प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को हार्म ना करें इस एक्सरसाइज को करते हुए, क्योंकि कई बार लोग बहुत इंटेंस हो जाते हैं और वो एक्चुअली बॉडी को स्क्रैच करना स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज स्क्रैच नहीं करेगा, मेक श्योर बस आप उसको आराम से उसको हटाएंगे, उसको हटाएं, अपने आप को मारना नहीं है। तो जिसकी जहाँ पे जो भी चीज बंद फील होती है, जैसे किसी को घुटन होती है तो इसको घुटन को खोलना है, ऐसे खोल दो, और अगर लगता है कुछ भरा हुआ है तो उसको ऐसे करके आप निकाल दो, ठीक है। और जिसके एम्प्टी स्पेसेस हैं वो हम बाद में फिल करेंगे। जितना भी आपके अंदर भरा है पहले हमें उसको क्लीन करना है, और जिसको एम्प्टीनेस फील होती है उसको हम फिल अप करवाएंगे, ओके। Sometimes I feel like my heart is heavy जब मतलब हार्ट हैवी है ना तो उसको लाइट कर दो, उसके ऊपर जो भी है उसको ऐसे करके हटाओ, ऐसे ऐसे करके उसको जो भी हैवीनेस है उसको ऐसे हटाना है, जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उनको हटाना है, ठीक है। हैवी है तो लाइट करेंगे, बंद है तो खोल देंगे, जो है उसको ऑपोजिट करना है। Okay, can it be related to stomach problems like यस, एनीवेयर, पूरी बॉडी में यहाँ से लेकर टोस तक में जो प्रॉब्लम जहाँ पे जो भी लगता है, जैसे मैंने पीछे किसी का ये वाली एक्सरसाइज कराई थी, उनकी सर्जरी हुई थी, तो उनको ऐसे लगता था कि यहाँ कुछ भरा है, जैसे गैस भर जाती है, उनको लगता था भरा है, तो उनका मैंने ऐसे करके पूरा निकलवाया था कि उनको लगता था मेरे यहाँ स्टमक से स्टार्ट होके पूरा यहाँ तक भर के आता है, उनको ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ऐसे करके इसको नीचे कर पुश करो, निकालना है हमारे को, उसको रिवर्स कर दो, अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे कर दो, कुछ नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर करके ऐसे करके बाहर को फेंकना है, ठीक है। किसी का और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो फिर, नहीं तो स्टार्ट करेंगे। नहीं तो पर्टिकुलर डिजीज के बारे में भी सोच सकते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में भी सोच सकते हैं। और जिसको बैकएक होती है तो बैकएक के लिए सबसे पहले तो हमारे को अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरी को रिमूव करना था, एंड आई थिंक आप लोग नहीं थे और वो वाला सेशन रिकॉर्डेड भी नहीं है, और मैंने आपको सबको बोला था कि अगर पास्ट पेनफुल मेमोरी रिमूव कराने के लिए करवाना है सेशन तो यू हैव टू गिव मी अ रिटन रिक्वेस्ट, आप मेरे को एक बारी बोल देंगे, आई विल डू इट, मेरे पास जैसे ही 20 लोग हो जाएंगे मैं वो सेशन करवा दूंगी पास्ट पेनफुल मेमोरी वाला। तो मेरे पास 2 लोगों के आया था और उसके अलावा किसी ने नहीं बोला कि पास्ट पेनफुल मेमोरीज रिमूव करनी है। जिस जिसको करनी है आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। और एक चीज और, आफ्टर दिस एक्सरसाइज प्लीज चैट बॉक्स में सब लोग अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी है तो वो भी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये जूम में बंद करने वाली हूँ तो मेरे पास अब सबके नंबर भी नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू सेंड यू द न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट फॉर गो टू मीटिंग। तो एक बार ही जिन जिन लोगों का नंबर नहीं है, काफी सारे लोग हैं, प्लीज अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली नेक्स्ट नए प्लेटफॉर्म का डिटेल भेज पाऊंगी। तो अगर आप नंबर नहीं छोड़ेंगे तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। मैम हाँ जी, भावना मैम, हाँ जी, मैं दिगंबर बोल रहा हूँ कटिहार बिहार से। जी। ये आप जूम ऐप पे बंद क्यों कर रही हैं, ये बताएंगी रीजन? जूम इसलिए बंद करें क्योंकि जूम जो है वो सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है, गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी आ गई है इसके ऊपर, क्योंकि हैक वगैरह होने की काफी इसके अंदर मैम ये इसमें हैक वगैरह ये उनके लिए जो ऑफिशियली यूज कर रहे हैं या जो सीक्रेसी यूज कर रहे हैं उनके लिए है?
हमारे और आपके लिए नहीं है ये। हाँ, मगर ना लोग अब थोड़ा अनकंफर्टेबल। हमारा हमारा मीटिंग यदि कोई हैक करता है तो उस हैक करके करेगा क्या, ये बता दीजिए सिर्फ। वो आपकी बात इसी में ठीक है, कंटिन्यू रहने पर दीजिए। आप नहीं, आप आज आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखेंगे तो वो बहुत कम हो गए हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये जूम पे है। मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए हैं लोगों के कि अब हम जूम पे नहीं आएंगे, नहीं तो यहाँ ये नंबर हमेशा 35 एंड अबव जाता ही है, ज्यादातर करके 45 तक होते हैं मेंबर्स, मगर वो कम इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो जूम को अब वो कंफर्टेबल नहीं है जूम के साथ, तो इसलिए फिर हम इसको चेंज करके गो टू मीटिंग कर देंगे। नहीं, ये उनके लिए एडवाइजरी है ना कि जो ऑफिशियली इनको यूज कर रहा था, ऑफिशियली मीटिंग में यूज कर रहा था। आपकी बात मैं मानती हूँ, मगर अब मैं एक एक जने को जाके नहीं ये चीज समझा सकती कि हमारा पासवर्ड चलिए ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसीलिए मैं हर किसी को नहीं कन्विंस कर पाऊंगी और कि हम ये सेफ है या हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, बट इसलिए दूसरा यूज करें। और कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे आपने जूम डाउनलोड किया वैसे ही आप दूसरा प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेना। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, वो आप अपना नाम नंबर छोड़ देंगे तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि आपका नाम और नंबर तो मेरे पास लिस्ट में है भी नहीं। ठीक है, भेज आप देंगे। शायद किसी ग्रुप से लिंक होके इधर वेबिनार में आते होंगे, आपका पर्सनली मेरे पास डिटेल भी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज अपना नाम और नंबर छोड़ेंगे तो मैं सबको ऐड कर लूंगी ग्रुप में और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती रहेगी। तो आप सबने अपने अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच लिया है? अब सब स्ट्रेट बैठेंगे। जो जिन लोगों ने अपने कैमरास बंद करे हैं, आई थिंक 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरास बंद रखे हुए हैं, तो आप लोग भी प्लीज सीधे बैठिएगा। अगर आप लोग खोल सकते हैं तो खोल लीजिए सो दैट आई कैन सी यू ऑल और मैं बता भी पाऊंगी। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होने लगे तो प्लीज डीप ब्रेथ करना, डीप ब्रीथ करने से थोड़ा रिलैक्स फील होगा, एकदम हाइपर नहीं होना है। चलिए सब स्ट्रेट बैठेंगे, शोल्डर स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, डीप ब्रेथ लेंगे सब। सीधे बैठ जाइए सब, अपना फोन सामने रखिए, आराम से सब बैठिए। प्लीज क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए सब। आंखें बंद करके अब लंबी गहरी सांस भरिए और इस सांस को लेते हुए आपने फील करना है कि बहुत सारा ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है। उस ऑक्सीजन को अपने अंदर जाते हुए फील करें, अपनी सांसों पे ध्यान दें, सिर्फ उसको देखें, उसको कोई चेंज नहीं करना है, उसको अंदर जाते हुए महसूस करना है और फिर बाहर छोड़ते हुए फील करें कि जो ये सांस है ये आपके अंदर एक एक सेल तक जा रही है। ऑक्सीजन आपकी ब्रेन से लेके आपके टोस तक आपके पूरे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो गया है। आपकी बॉडी में आपका हर एक एक ऑर्गन को जिस ऑक्सीजन की जरूरत है वो उन्हें मिल रहा है। इसको फील करें, इसको इमेजिन करें कि वो अच्छे से आपके ब्रेन में ढेर सारा ऑक्सीजन है, आपका ब्रेन खुश है। अब आप इमेजिन करें कि आप एक गार्डन के गेट पे खड़े हैं। उस गेट पे अपने आप को देखिए, सामने एक अच्छा बड़ा गार्डन है और आप उस गेट पे खड़े हैं। अब इमेजिन करें कि आप अपने चप्पल वहां उतार रहे हैं गेट के बाहर और आप गार्डन में एंटर कर रहे हैं। घुसिए उस गार्डन के अंदर, जाइए, अपने आप को चलता हुआ देखें और जैसे जैसे आप चल रहे हैं आप उस हरी हरी घास को फील करें, उसकी सॉफ्टनेस को फील करें। आपके पैरों को बहुत मजा आ रहा है उसको फील कर, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते जाएं, उस फीलिंग को लाएं पैरों में। जब हम
घास पे चलते हैं तो कैसा फील होता है, वही फीलिंग अब आ रही है। उस फीलिंग को महसूस करें, उस घास की ठंडक को महसूस करें, उस हवा की फ्रेशनेस को देखें, चारों तरफ देखें। बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर पेड़ लगे हैं, आसपास पूरे फूल ही फूल हैं, फ्लावर्स हैं, बेड ऑफ फ्लावर्स, हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स। और देखिए वो सारे आपके फेवरेट फ्लावर्स हैं। वो फूल जो आपको बहुत पसंद है, उसकी खुशबू आ रही है, उसकी खुशबू लीजिए। आप सूंघ पा रहे हैं उस खुशबू को। उस गार्डन में चलिए, और जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आपको ये एहसास हो रहा है कि आपको कोई थकान नहीं हो रही है, आप आराम से चल पा रहे हैं, और आपको सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं है, आपको चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वहाँ का वेदर है वो एकदम परफेक्ट है, ना ठंड है ना गर्मी है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ चलने में। और आप जैसे जैसे उस गार्डन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को बढ़ते हुए देखें, अपने कदम उठते हुए देखें कि आप पैर उठा रहे हैं, रख रहे हैं। एक पैर उठ रहा है, फिर दूसरा नीचे है, एक आगे एक पीछे। अपने पैरों को देखिए, पैरों की तरफ गौर करें अपनी इमेजिनेशन में कि आपका एक पैर आगे जा रहा है, एक पीछे। आप आराम से चल रहे हैं उस घास पे। चलते चलते आप जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे, कुछ आवाजें आ रही हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग वहां पे खड़े हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुनिए। वो लोग बोल रहे हैं कि वाओ, क्या मैजिकल फाउंटेन लगा है यहाँ पे, वो सबकी बीमारियां दूर करता है। उसके नीचे एक बार नहा लेने से लाइफ की सारी बीमारियां, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। आप वो बातें सुनिए, अपनी एक्साइटमेंट देखिए। अगर आपको ये पता लग रहा है कि आप उस फाउंटेन के नीचे जाने वाले हैं, आप ऐसे गार्डन में हैं जहां आपकी बॉडी की हर बीमारी दूर हो सकती है, आप एकदम परफेक्ट ठीक हेल्दी होके निकलेंगे, तो वो एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर आएगी उस बात को सुन के, आप उसी एक्साइटमेंट में हैं। वो क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्या है इस गार्डन में, ऐसी कौन सा फाउंटेन लगे है जो इंसान की हर बीमारी ठीक करता है। आप पूछिए, आप उन 4 लोगों से पूछिए कि कहाँ है ये फाउंटेन इस गार्डन में, किधर जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, कैसे ठीक होना है, करना क्या है। उनका जवाब सुनिए, और उनका जवाब है कुछ नहीं करना, सीधा चलते जाएं, आगे जाएं, और आगे लाइन में लगना। बहुत लोग ठीक होने आए हैं, आप भी ठीक होके जाएंगे। अब चलना चालू कीजिए। अब उस एक्साइटमेंट देखिए आपकी बॉडी की। जब आपको पता लगा है कि आज आप ठीक होने वाले हैं, तो आप अपनी चाल की एक्साइटमेंट देखिए, कितनी एनर्जी आ गई है। क्यों? क्योंकि अब कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट में ठीक होने वाले हैं। बस आपकी बॉडी हेल्दी होने में कुछ मिनट्स ही बाकी हैं। तो अपने अंदर की वो एक्साइटमेंट देखिए, अपने चलने में कैसे आप चल रहे हैं। अपने पैरों को देखिए, अपनी खुशी देखिए, और आराम से चल के वहां पहुंच जाइए। अब कुछ देर आगे चल के एक लाइन दिख रही है, उस लाइन में लग जाए। इमेजिन करो उस लाइन में आप लग गए और सामने एक प्यारा सा फाउंटेन है, और उस फाउंटेन के आगे एक वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल में लोग नहा रहे हैं। जैसे आपने मसूरी में भी देखा होगा ना कैंपटी फॉल, वैसा ही एक सुंदर सा वाटरफॉल है। उसको इमेजिन करें कि वो अच्छा वाटरफॉल है, और लोग वहां पे बहुत खुश हैं, जो उसके नीचे नहा रहे हैं वो हंस रहे हैं। उनकी चेहरे की हंसी देखिए, और अपनी बेचैनी देखिए कि मैंने अब पहुंचना है, मेरा नंबर कब आएगा, कब आएगा। और आप चाह रहे हैं कि सब जल्दी जल्दी चले, जल्दी जल्दी नहाए, और अब आपका नंबर आ जाए। अपने आप को चलते हुए देखिए। जैसे जैसे लोग वहां से नहा के निकल रहे हैं, लाइन आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ाएं उस लाइन को, उस लाइन को आगे बढ़ते देखिए। आप उसमें चल रहे हैं, अपने आप को चलते देखिए। अब आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, अब आपने कदम लिए, अब आपके आगे 1-2 लोग बचे हैं और आप चल रहे हैं। चलते हुए देखो, उस फीलिंग को डेवलप करें कि अब मैं ठीक होने वाली हूँ, अब मैं ठीक होने वाला हूँ। यस, अब मेरी लाइफ चेंज हो रही है।
और अब आपका नंबर आ गया। अब आप उस वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। नीचे पानी है, मगर इस पानी की खास बात क्या है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। वहां कोई स्लिपरी एरिया नहीं है। आप आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरिए, कोई स्लिप नहीं होगा। आप चल के देखिए, देखो अब आप उस पर चल रहे हो। चलते जाओ चलते जाओ, और जैसे जैसे आप उस पर चल रहे हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ना वहां पे कोई स्लिप होने की जगह है, ना पानी ठंडा ना गर्म, और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अब आप चलते हुए वाटरफॉल के नीचे आ गए। अब उस वाटरफॉल के नीचे नहाना चालू करें। इमेजिन कर वो पानी आपके सर पे पड़ रहा है, और जैसे ही वो पानी आपके सर पे आ रहा है, आपके अंदर की जो बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी नेगेटिविटी है बॉडी के अंदर, उसको एक कलर दे दीजिए। ब्लैक, ब्लू, कोई भी एक डार्क सा कलर दीजिए। ठीक है। और अब आप उसको देखें कि जैसे जैसे पानी आपके ऊपर गिर रहा है, वो कलर वहां से बहना चालू हो रहा है, और वो सर से बहता हुआ बॉडी में ट्रैवल करता हुआ आपके टोज में से, पैरों की उंगलियों में से वो निकल रहा है। आप देखिए नीचे, एक बार नीचे देखो आप, कि अपने इमेजिनेशन में नीचे देखो नहाते हुए, कि उन टोज में से वो काला पानी निकल रहा है, आपकी नेगेटिविटी निकल रही है। और अब जिसको जहां जहां प्रॉब्लम है, उसको अपने हाथों से भी साफ करना चालू करें। जिसको थायराइड है वो गला साफ करो, जहां पे बंद लगता है उस बंद को खोलें, जहां स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक करें, चालू कीजिए। अगर कहीं बाहों में जैसे वो गले से निकल रहा है, अपने सर को भी कीजिए। सब लोग करें, हाथ यूज करें, सब अपने सर को हल्का हल्का हाथों से मलें, कि अगर सर में कुछ है तो वो निकालना है हमारे को, उस कालेपन को निकालिए, और एक अच्छा सुंदर सा कलर ऑफ वेलनेस चूज करके रखें। ठीक है। आपका कलर ऑफ वेलनेस कुछ भी हो सकता है, व्हाइट, ऑरेंज, जो भी आपका फेवरेट कलर है। और जहां जहां से वो ब्लैक कलर निकल रहा है, वहां वहां पे वो कलर ऑफ वेलनेस आता जा रहा है। जैसे अगर आपने सर से स्क्रैच करके वो कालापन निकाला, तो वहां कलर ऑफ वेलनेस आ रहा है। आपका एक एक सेल हेल्दी होता जा रहा है, वो हेल्दी हो रहा है, उसको देखें हेल्दी होते हुए, स्माइल करते हुए देखें। सब लोग प्लीज हाथ यूज करें, जहां बंद लगता है आपको। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, अपना नाक और नाक के आसपास चीक बोन्स वगैरह को मलें, कि अंदर जो भी भरा है उसको निकालें। कैसे निकालोगे आप उसको, हाथ से, फिंगर से दबा के, मगर अपने आप को हार्म नहीं करना, उसको निकालो, कि समझो वो वहां से इकट्ठी चीज वहां से बह के नीचे जा रही है, उसको नीचे की तरफ निकालो। आप उसको ऐसे हाथों से नीचे को निकालो, रब करो, जहां जहां फील हो रहा है, हार्ट में लग रहा है हार्ट को मले, वहां पे जो हैवीनेस हार्ट में जिसको लगती है उस हैवीनेस को हटाएं। अपने गले को ठीक करें, मले अपने गले को। अगर कुछ बंद है तो खोल दें उसको, बिल्कुल हाथ से पकड़ के, जैसे आप डोर ओपन करते हैं इसको खोलें, और तब तक खोलते रहो, स्पीड में खोलें, कि उसको पूरा खोलना है आज। जिसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, अपनी विंड पाइप को बड़ा करे खोल के, ऐसे खींच के खोलें जैसे मैंने सिखाया था, और वो बड़ी हो जाए। ठीक है, ताकि उसमें अच्छे से ऑक्सीजन आ रहा है, और उसको फील करें कि वो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आ रहा है। उसको करना है, वो हो रहा है। जहां जहां प्रॉब्लम है उसको मले। कहीं बाहों पे स्क्रैच करके देखना है हल्के हाथ से, तो देखें कहीं पे कुछ जमा तो नहीं है, और क्लीन होता जा रहा है तो उसको करते जाएं। दिल भारी लगता है, जिसको लगता है कि अंदर कुछ भरा रहता है, उसको हल्का करें, नीचे को हटाओ उसको। और साथ साथ इमेजिन करो वो पैर से नीचे से निकलता जा रहा है, जो भी कलर आपने इमेजिन किया था, डिजीज का कलर, बीमारी का कलर, वो बीमारी का कलर निकल रहा है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, अपने घुटनों को करें, करें अपने घुटनों को मले हाथ से, अपने हाथ से मले। और साथ में इमेजिन करें जब आप ऐसे ये मल रहे हैं, आपके अंदर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो डिसॉल्व होके निकल रहा है, उसको निकालें, उसको देखें डिसॉल्व होते हुए। स्टमक पे, जहां पे भी आपको लग रहा है उसको करें, अच्छे से करें। आंखें नहीं खोलना, ध्यान भटकेगा, करें उसको अच्छे से करो, सब करें उसको। अच्छे से करें सब, अपनी आर्म्स को करें। ठीक है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है उस जगह को करें।
आर्म्स में, लेग्स में। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आपने सब क्लियर कर लिया है, तो प्लीज फिर भी अपना एक एक बॉडी चेक करें, अपने ब्रेन से, अपने सर से चेक करना स्टार्ट करें। सर पे हाथ लगाएं, हाँ जिसको बैक में है बैक में भी रब करके निकालें। बैक एक है ना, बैक एक को भी निकालो। सर पे करें अपने, और सर से चेक करना भी स्टार्ट करें। अच्छे से करें। सब निकल रहा है उसको पैरों से निकलते हुए देखें। और जैसे जैसे वो जा रहा है ऊपर से अपना कलर ऑफ वेलनेस आता देखें। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो अपनी नेक और पीछे जो शोल्डर की हड्डियां हैं उसको ऐसे अपने हाथ से मले, देखें वो सारी जो स्टिफनेस होती है, जो वो एकदम कड़क हो जाता है वो निकल रहा है, वो स्टिफनेस हट रही है, एकदम बॉडी नॉर्मल हो रही है, लूज हो रहा है, सब एकदम परफेक्ट शेप में आ रही है। उसको फील करें कि वो हट रहा है। उसको खोलते, जो बंद है उसको खोलते जाए। और अब उस कलर ऑफ वेलनेस को अपने ऊपर लीजिए। अब सब लोग स्टार्ट करेंगे अपने आप को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करिए अपने ब्रेन से। देखिए ब्रेन आपका जो है वो कलर ऑफ वेलनेस में होता जा रहा है। अगर कहीं पे भी पुराना कलर जरा सा भी दिख रहा है, उसको स्क्रैच करके हटा दे। समझे, अगर सर पे कुछ लग रहा है कि जरा सा रह गया है वो पुराना कलर, तो अपने हाथ से मले कि आप उसको करें। वो पानी तो जो आ ही रहा है, अब आप साथ में इमेजिन करें जैसे जैसे कलर ऑफ वेलनेस आ रहा है, ऊपर से एक व्हाइट लाइट आ रही है, और वो व्हाइट लाइट है आपके उस भगवान की, गुरु की, या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो व्हाइट लाइट है। जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं तो वो समझे कि ये यूनिवर्स की व्हाइट लाइट है, और कुछ नहीं। तो अगर आपके अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद है, वो उसको फील करें कि वो एक आशीर्वाद के जैसे आपके ऊपर एक व्हाइट लाइट आ रही है। इमेजिन करो आप खड़े हो उस पानी में नहा रहे हो और एक व्हाइट लाइट आपके सर से लेके पैर तक है। आप उस व्हाइट लाइट में खड़े हो, आप खड़े हैं उस व्हाइट लाइट में। वो आपको हील करने के लिए है, आप उससे हील हो रहे हैं। आप अपने बॉडी का एक एक पार्ट चेक करना स्टार्ट करें। अपना ब्रेन देखें, ब्रेन में कलर ऑफ वेलनेस आ गया। अंदर इमेजिन करके उसको छू छू के देखें हर चीज को। ऊपर से नीचे आए, थ्रोट पे आए, अपने गले पे आए, शोल्डर्स अंदर से, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हंसते हुए देखें। देखें सब क्लियर है, आपकी बोन्स ठीक है, आपका हार्ट, कहीं पे कुछ रह गया तो उसको क्लीन कर लीजिए। अभी वो व्हाइट लाइट आपको हील कर रही है। वो मैजिकल वाटर आपके ऊपर गिर रहा है, उस मैजिकल वाटर में अच्छे से नहाएं। और देखिए आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, हर ऑर्गन ठीक हो गया है। उसको ठीक होते हुए देखना है। और जिसको अंदर एम्प्टीनेस लगती थी, खालीपन था हमारे अंदर, वो खालीपन ये कलर भर रहा है। वो जो व्हाइट लाइट आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, वो उस खालीपन को भर रही है। उसको इमेजिन करें कि आप, आपके अंदर की जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। वो जो व्हाइट लाइट है वो आपको इतनी एनर्जी दे रही है कि आप अपनी जो हिडन डिजायर्स हैं, या आपकी जो चीजें आपको कमी महसूस करा रही है, उस कमी को पूरा कर रही है। वो व्हाइट लाइट आपको फुलफिल कर रही है, बिल्कुल कंप्लीट बना रही है। उसको अंदर आते हुए देखें, उसको थैंक्स बोलें, उसको आने दीजिए। हाथ जोड़ के थैंक यू करें। जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरु को, पेरेंट्स को, भगवान को, यूनिवर्स को, हाथ जोड़ के थैंक यू बोले। सब हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के थैंक यू बोले कि आपने मुझे हील किया, आप मुझे हील कर रहे हैं, और ये ब्लेसिंग्स मुझ पे हमेशा रखिएगा। और अगर अब आपको लग रहा है कि आपके हेड से लेकर टोज तक, आपकी आर्म्स, आपके नेक, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपकी लेग्स, नीज, थाइज, आपके पैर, टोज, सब कलर ऑफ वेलनेस में आ चुके हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि अब आप हेल्दी हैं, तो धीरे से उस पानी के नीचे से निकल आइए। चलिए बाहर निकलिए उस पानी में से। और पानी में से बाहर आने के बाद भी वो कलर ऑफ वेलनेस अब आपका हो गया है।
अब आप हेल्दी हैं, अब आप वेल हैं, और आराम से बाहर निकलते हुए उस पानी में से बाहर आ जाएं। अब अपने चेहरे की उस खुशी को देखिए, जो दर्द थे वो खत्म हो गए, उस हैप्पीनेस को महसूस कीजिए। प्लीज सब आंखें बंद रखिएगा, अभी अभी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है। उस कंप्लीट फीलिंग को देखिए, उस कंप्लीटनेस को फील कीजिए, उस अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन लाएं कंप्लीट का, कि अब मैं पूरी हूँ, मैं पूरा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स, कम से कम ये बीमारियां, नेगेटिव थॉट्स, मेरा खालीपन, अकेलापन अब खत्म हो गया। उस खुशी को लाइए और अब आप वापस चलना चालू कीजिए। और अब देखिए, पहले से कम 4 गुना ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर, और आप अच्छे से चल पा रहे हैं उस एनर्जी से बाहर की तरफ वापस। और बाहर जैसे आपने सुना था ना, लोग बात कर रहे थे, तो आते हुए लोगों को आप बताते हुए जाएं कि जल्दी जाओ लाइन में, अब जिंदगी चेंज होगी। ये मैसेज देते हुए आप आगे चलें, और चलते चलते उस वापस आते हुए फिर वही पेड़, वही फूल, वही घास, वही खुशबू को लेते हुए, मगर एक अपने आप को नए खुद को लेते हुए बाहर की तरफ चलें। उस एहसास को लीजिए कि अब आप एकदम हेल्दी हैं, अब आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपको पता है कि दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, कैसे आपने लोगों को अब हेल्दी बनाना है। उस एक अच्छी फीलिंग के साथ डीप ब्रीथ करें और इमेजिन करें अब आप उस गेट पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया फेस पे अच्छी स्माइल लाएं, बाहर निकले, अपने चप्पल पहने, जो सैंडल्स आपने उतारे थे अब आपने उसको वापस पहनना है। वहां से एक बार फिर थैंक यू बोलें। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, उसको थैंक यू बोलें, और बोलें कि अब मैं औरों को भी भेजना है मैंने ठीक होने के लिए। और अब इस फीलिंग को आप इंजॉय करें, और जब कंफर्टेबल हो हैंड रब करें, अपनी आंखों पे रखें और फिर आंखें खोलें, और धीरे से आंखें खोलेंगे सब। जिन लोगों के वीडियोस ऑन है उनके एक्सप्रेशंस मैं काफी हद तक देख पा रही हूँ। तो किसी ने कुछ बोलना है, शेयर करना है कुछ? भावना, बहुत अच्छा लगा, दैट वाज अमेजिंग। और मेरे को ना हार्ट में थोड़ा सैडनेस था, जी। तो जब भी एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो बहुत लाइट लगा, और मेरे को लगता है दोबारा करूंगा तो और मैं बेहतर होगा। आप फिर से जरूर कीजिएगा जी, यू विल फील वेरी गुड आफ्टर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भावना, मुझे साइनस का इशू है। हाँ जी। होप सो शायद आज ठीक हो जाए। ऑफ कोर्स ठीक होगा। थैंक यू। अगर आपने उसको अच्छे से निकाल दिया ना अंदर से, तो वो मैंने तो बहुत कोशिश की निकालने की, बट शायद निकल ही गया। अब तो निकल ही गया। और अगर कभी थोड़ा बहुत और लगे तो आप फिर से रिपीट करके ना उसको ऐसे ऐसे करके ना अंदर से निकाल देना। उसको फील करना कि वो वहां से डिसॉल्व होके बह गया, जो कुछ भरा था वो एकदम लिक्विड पतला होके वहां से निकल के पैरों से बिल्कुल निकल गया। तो अगर कभी लगे रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू। कौन बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। ओके, तो जो जिन लोगों की वीडियोस ऑफ हैं उनमें से कोई कुछ बोलना चाहेगा प्लीज, क्योंकि मैं आपको देख भी नहीं पा रही, तो मुझे पता भी नहीं लग रहा कि आपको कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा। हेलो हेलो भावना जी रीना जी। हाँ, अच्छा
मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, और आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो मेरे एक्सप्रेशन से ही आपको लग रहा होगा। आपको देख के मेरे को कराने में मजा आ रहा था। अरे थैंक यू। मैं आपके कुछ बोलने से पहले ही मेरे एक्सप्रेशन वही हो जाते थे जो आप बाद में बोलते थे। बिल्कुल। तो आपको फिर रिपीट करना, आप कर सकते हैं इसको, मगर आई थिंक आपको जरूरत नहीं लगेगी, जिस हिसाब से आपके एक्सप्रेशन से आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बड़ा मजा आया मुझे। थैंक यू। थैंक यू। और प्लीज जो जिनकी वीडियोस ऑफ थी, प्लीज उसमें से मुझे चाहिए किसी का feedback। भावना, मैं रेवा बोल रही हूँ। बहुत ही अच्छा था, बीच में थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इससे रिकनेक्ट करना पड़ा, बट इट वाज वेरी नाइस, सेशन वेंट वेरी वेल, थैंक यू सो वेरी वेल। थैंक यू। थैंक यू भावना। जी आशीष, यस आशीष। I did for sinus again. वो तो पहले it feels better now. और लंग कैपेसिटी मुझे बढ़ानी थी, मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी, वो भी ऐसे लग रहा है कि बढ़ गई है शायद। अच्छे से ब्रीद इन किया करो। आशीष, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मंडे को हम एक ब्रीदिंग सेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर आई विल टेल हाउ टू डू द डीप ब्रीदिंग। बहुत सिंपल है, और उससे हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इट विल बी अ क्विक सेशन, आई थिंक मेरे ख्याल से 45 मिनट्स में ओवर भी हो जाएगा, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, उससे आपके लंग्स और काफी चीजें खुल भी जाएंगी। डूइंग दैट। Thank you so much. Welcome. Hi, Bhavna. Hi. I really enjoyed the whole process. Thank you. हाँ, और I was feeling very heavy in my head. कल मेरे को बहुत जबरदस्त सिर दर्द था, तो अभी भी heaviness लग रही थी, but now I'm feeling very light. Very good. दर्द भी नहीं फील हो रहा। Thank you so much. You're welcome. So आप ये एक्सरसाइज जिसको भी लगता है आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। सो नेक्स्ट वीक हम फिर कुछ नया करेंगे। मैंने बता ही दिया है कि नेक्स्ट वीक मंडे को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे को मैंने आपको जैसा बोला था कि वी विल टेक 2 days टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन विन एवरी हार्ट। हम हर दिल को कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे सामने वाले इंसान क्या सुनना चाहता है, किस तरह की बात, कैसे हमें वर्ड्स यूज करने हैं कि हम हर एक इंसान को इम्प्रेस कर पाए। और बहुत इजी होता है, बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस होती है, वो मैं आपको 2 सेशन लगेंगे उसके लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि जो लोग बिजनेस में हैं कैसे आपने अपने क्लाइंट्स से बात करनी है, कि किस हिसाब से आपने उसको वो करना है। ओके। और अगर आप घर में भी रहते हैं तो आप अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से कैसे बात करेंगे कि यू नो हाउ टू टॉक, कि ये आपकी कॉन्वर्सेशन में आपका मैसेज पहुंचे, लड़ाई में टर्न ना हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम अपनी बात रखते हैं तो डिस्कशन कब डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता, कब बात करते करते वो झगड़ा बन चुका होता है, हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। ओके। सो कुछ ऐसे टिप्स दूंगी मैं, तो वो आप लोग जरूर इंजॉय करेंगे। सो आज के लिए फिर बस करें, या फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक अप द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? No question? No, Bhavna. Okay. Thank you. So everybody for your moment, आपने आज जो एक्सरसाइज किया उसको एंजॉय करें, और फिर I'll see you on Monday. And I hope सबने अपना नाम और नंबर वगैरह छोड़ दिया है चैट बॉक्स में। I think you know my name, number. Do I need to? इनको मैं जानती हूँ, उन्हें पता है कि I have their number, मगर कुछ हैं जिनके नंबर मेरे पास नहीं, जैसे राजेश जी हैं, और अनु जी हैं, निकिता जी हैं, शालिनी जी हैं, इनका मेरे पास पर्सनल डिटेल्स नहीं है। हेलो भावना, शालिनी है। हेलो शालिनी जी। हेलो मैम, मैंने अपना मैसेज कर दिया आपको। एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। तो बाकी सब लोग जिनका नहीं है प्लीज वो भी छोड़ दें, सो दैट मैं अब आपको फिर नया प्लेटफॉर्म का डिटेल्स सब दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज, ये जितने भी वेबिनार्स हैं सारे के सारे YouTube पे हैं। मैंने सबको बताया भी था अपना YouTube चैनल भावना NLP कोच,
मैं एक बार चैट बॉक्स में सबके लिए डाल भी देती हूँ कि आप सब लोग उसको वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नाम से आप सर्च करेंगे YouTube पे, यू विल फाइंड माय चैनल, और उसपे सारे के सारे वेबिनार्स हैं। आपका जो भी मिस हो गया था आप उसमें देख सकते हैं, एक्सेप्ट पास्ट पेनफुल मेमोरी वाला जो रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, उसके अलावा सारे वेबिनार्स उस पे हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों आते हैं, इस हफ्ते के अभी नहीं डले हैं, आप पीछे के सारे देख सकते हैं। और प्लीज सब लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भावना, इसमें फोबिया वाला भी होगा ना? फोबिया वाला जो जितना लास्ट वीक तक हो गया था, लॉन्च योर लाइफ वाला वेबिनार तक, वो सारी वर्कशॉप्स में आ चुकी हैं, और सिर्फ ये वाला रह गया है। इस हफ्ते की जो वेलनेस वाली है वो अभी मंडे को हो जाएगी सारी, बट उससे पहले आप लास्ट 2 वीक्स की देख सकते हैं। चैनल नेम है भावना NLP कोच, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और उस पे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी और वीडियोस भी आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, देन थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू, बाय। बाय, थैंक यू, बाय।